हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज का जो ब्लॉग रहने वाला है वो रहने वाला है जीएसटी के बारे में। आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों, क्या छोटे दुकानदारों को जो है जीएसटी नंबर लेना जरूरी है या नहीं है। दोस्तों, ब्लॉग पे बने रहें और ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहूँगा, क्या हम लोग जो छोटे दुकानदार होते हैं, जो कॉस्मेटिक शॉप वाले होते हैं या फिर जो हमारा छोटा जनरल स्टोर होता है, तो क्या हम लोगों को जो है जीएसटी नंबर लेना चाहिए। आपको बताना चाहूँगा, कई लोगों ने जो जीएसटी नंबर के नाम से जो है डरते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीएसटी नंबर होता क्या चीज़ है। दोस्तों, जीएसटी नंबर जो है भारत सरकार ने जो बनाया है वो गुड सर्विस टैक्स है। इससे क्या बेनिफिट है हमें, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा, और किन लोगों को लेना चाहिए इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या हमें जीएसटी नंबर लेना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें जीएसटी नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले, अगर आप एक अच्छे मार्केट में अगर अपनी शॉप ओपन करते हैं, आप ना हमेशा ध्यान रखें कि आप कोशिश ये करें कि आपकी जो भी बिलिंग होती है ना वो हमेशा जीएसटी पे कराएं। तो उससे आपको फायदा क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये नेल पेंट है 100 रुपये की। तो अगर इस पर जो टैक्स है ना 5% लगता है, तो ये आपको पड़ती है जो 95 रुपीज़ की। इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जो एमआरपी होती है ना, इसकी जो नेट प्राइस होता है वही जो है उसी के अंदर जो है जीएसटी इंक्लूड होती है। अगर आप मार्केट में जाते हैं, अगर कोई आपको बोलता है कि एमआरपी के ऊपर अगर टैक्स लग रहा है, ये 100 रुपये की है, मैं इसका बिल काटूंगा 118 रुपये का आपको पड़ेगा, तो आपको जो है गलत बोल। ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये जो नेल पेंट है इसकी एमआरपी 100 रुपये की है। तो अगर आप इसको किसी होलसेलर से अगर परचेज कर रहे हैं, तो ये जो है ना आपको 95 की पड़ रही है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। अगर जब आपको इसको सेल आउट करना है ना, तो सेल आउट जब करेंगे तो आप इसको 100 रुपीज़ का करेंगे। इसमें क्या होता है ना, जो इसका 5 रुपये का जो बेनिफिट है वो आप क्या करेंगे, जैसे किसी जो दूसरे वाले को है, जो आपका सेलर आएगा, जो आपके कस्टमर आएगा, अगर आप उसको सेल करेंगे तो 100 रुपये जो आपका जो प्रॉफिट है वहाँ से निकलेगा। जो बंदा इसको यूज करेगा वो जीएसटी जो है नहीं पेड करेगा, क्योंकि आप लोगों को जो है पता अगर है तो सही है। जिन लोगों को पता नहीं है जीएसटी के बारे में, तो मैं आज आपको इसलिए बताना चाह रहा था। मेरे पास कल कुछ कमेंट आए थे कि भैया हम अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं और हमें जीएसटी नंबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जीएसटी नंबर लेना चाहिए। अगर आप किसी भी कंपनी से अगर कोई सामान परचेज करते हैं, चाहे हिमालय से करते हैं, चाहे मार्स से करते हैं, और चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर से करते हैं, और इससे कई कंपनियाँ हैं, तो अगर आप वहाँ से अगर प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको जो है वहाँ पे जीएसटी नंबर देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीएसटी नंबर देंगे तो वहाँ से क्या होता है ना, आपका एक कोड ओपन होता है, और जीएसटी से जो बेनिफिट है आपको, मैं आपको यही बताना चाहूँगा। अगर आप भविष्य में कुछ लोन लेना चाहते हैं अपनी जो है अगर शॉप के लिए, तो अगर आप प्रॉपर जो है 3 साल 4 साल तक अगर जीएसटी अगर प्रॉपर चल रही है आपकी, और जो आपकी शॉप में जो जीएसटी नंबर जब ओपन कर रहे हैं, जो आपको करंट अकाउंट है, तो सब कुछ करंट मैनेज हो रहा है, तो आपको जो कुछ ना कुछ ऑफर जो है वहाँ से भी मिल जाता है, तो वहाँ से भी आपकी जो है हेल्प हो जाती है। ये छोटी छोटी बातों को जो है हमेशा ध्यान रखें। और जीएसटी में क्या होता है ना, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी शॉप है, अगर शॉप में अगर आप कोई एक एसी लगाना चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर वो एसी की प्राइस जो है 50,000 रुपये है, तो अगर उसमें 5% जो है अगर टैक्स भी लगता है, तो 2500 रुपये जो है ना आपके जो बच जाते हैं। आपको जो एसी पड़ता है वो पड़ता है 47,500 का। सब चीज़ें ना आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। जीएसटी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इतने डरने की इस पर कोई बात नहीं है। जो लोग जीएसटी नंबर ले लिया है जिन लोगों ने, तो वो लोग जो है आपको बताना नहीं चाहेंगे कि आप जीएसटी नंबर ले लो। जीएसटी में आज आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको अपनी शॉप अच्छे स्तर से काम करना है तो आप हमेशा जो है जीएसटी नंबर ले लें, क्योंकि यहाँ से है ना हमें ही फायदा है। अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो आपको जीएसटी भरनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको काम नहीं है, अगर आपका काम जो है नहीं चल रहा, तो आप जो है नील फाइल कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको जो है पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जो नए लोग हैं जिनको जीएसटी के बारे में पता नहीं है, तो आप देख सकते हैं। मैं इसके लिए एक 2 से 4 दिन में जो एक और ब्लॉग बनाऊंगा, जीएसटी नंबर कैसे लिया जाता है, इसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना है। तो छोटा सा ब्लॉग है, क्योंकि कंटिन्यू कमेंट आ रहे थे कि हमें जीएसटी नंबर लेना चाहिए। आप जीएसटी नंबर जरूर ले लें। अगर आप जीएसटी नंबर नहीं लेते हैं तो आपको जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन भी जो है करा सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन से भी अपनी बिलिंग करा सकते हैं, क्योंकि उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है ना, एक सर्टिफिकेट है, और जैसे जीएसटी का है ऐसी उद्यम रजिस्ट्रेशन का है। तो जीएसटी में जो है ये पोर्टल जो होता है, ये गवर्नमेंट का पोर्टल होता है। यहाँ से जो है आप क्या सामान जो है परचेज कर रहे हैं, आपका सामान क्या आ रहा है, ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट भी जो है देखती है। आपको बता दिया है कि हमें जीएसटी नंबर से क्या बेनिफिट है और क्या हमें जो है इससे नुकसान है। नुकसान हमें कुछ भी नहीं है, बेनिफिट ही होने वाला है।
अगर आप कोई भी अगर बिलिंग कराते हैं अपनी किसी भी होलसेलर के पास जाते हैं तो वो आपको अगर बिलिंग करता है ना तो हमेशा जो है आपको पक्के पे अगर बिलिंग करेगा तो आपका जो भी प्रोडक्ट आएगा ना अगर उस पर जीएसटी लग गई तो प्रोडक्ट जो है ओरिजिनल माना जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर वो सामान डुप्लीकेट है तो कल की डेट में आप उस पर जो है कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर जो है एक्शन ले सकते हैं। हमेशा छोटी छोटी चीज़ों का जो है दोस्तों ज़रूर अपनी शॉप पर करें। मैं आपको इसलिए बोलता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत ही अपनी शॉप ओपन करें, जीएसटी नंबर ले लें। आप आराम से लें, पहले सोच लें, समझ लें। आपको लगेगा जब आपकी शॉप में जो है अर्निंग होने लग जाती है तो आप जो है यहाँ से जो है जीएसटी नंबर ले लें। दोस्तों छोटा सा ब्लॉग है, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो उसमें शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय।